लैंसडाउन का रहस्यमयी खजाना। गर्मियों की छुट्टियों में दीपक, काको, रिया और अर्जुन पहली बार लैंसडाउन घूमने पहुंचे। जैसे ही उनकी गाड़ी चीड़ और देवदार के घने जंगलों से होकर गुजरी, उन्हें ऐसा लगा मानो वे किसी जादुई दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। अगली सुबह वे लैंसडाउन के प्रसिद्ध भुल्ला ताल पहुंचे। शांत झील का पानी सूरज की किरणों में चमक रहा था। तीनों एक छोटी नाव लेकर झील के बीच पहुंचे ही थे कि रिया की नजर पानी में चमकती हुई किसी वस्तु पर पड़ी। देखो, वहां कुछ चमक रहा है, रिया ने उत्साहित होकर कहा। दीपक ने उसे उठाया। वह एक पुराना रहस्यमयी नक्शा था। जैसे ही उन्होंने नक्शा खोला, उस पर सुनहरे अक्षर उभर आए। जो हिमालय का रहस्य जानना चाहता है, उसे टिप इन टॉप पहुंचना होगा। तीनों हैरान रह गए। अब उनकी साधारण यात्रा एक रोमांचक खोज में बदल चुकी थी। अगली सुबह वे टिप इन टॉप पहुंचे। वहां से हिमालय की बर्फीली चोटियां दिखाई दे रही थीं। जैसे ही दीपक ने नक्शा खोला, उस पर एक नया संदेश उभरा। अगला संकेत इतिहास की दीवारों के बीच छिपा है। साथ ही एक पुरानी इमारत का चित्र दिखाई दिया। ये तो सेंट मेरी चर्च है, अर्जुन ने कहा। तीनों तुरंत सेंट मेरी चर्च की ओर चल पड़े। चर्च के भीतर रंगीन कांच की खिड़कियों से आती सूर्य की किरणें अद्भुत दृश्य बना रही थीं। वहां उन्हें एक पुरानी किताब मिली। किताब खोलते ही उस पर चमकता हुआ संदेश दिखाई दिया। साहस और सेवा जहां मिलते हैं, वहीं अगला सुराग मिलेगा। किताब के अंदर एक छोटा नक्शा छिपा था, जो गढ़वाल राइफल्स युद्ध स्मारक की ओर संकेत कर रहा था। तीनों मित्र युद्ध स्मारक पहुंचे। वहां वीर सैनिकों की स्मृति में बना स्मारक गर्व और सम्मान की भावना से भरा हुआ था। तभी एक बुजुर्ग सैनिक उनके पास आए। मैं जानता था कि तुम लोग यहां आओगे, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने दीपक को एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिया। बक्से में एक प्राचीन चाबी और एक संदेश था। देवदार के जंगलों के बीच जहां शिव का वास है, वहीं अंतिम मार्ग शुरू होता है। नक्शे पर अचानक एक नया स्थान चमक उठा। तारकेश्वर महादेव मंदिर। अगले दिन तीनों मित्र घने देवदार के जंगलों से होते हुए तारकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। मंदिर के पीछे एक पुराने पत्थर पर त्रिशूल का निशान बना था। दीपक ने बक्से से मिली चाबी उस निशान में लगाई। गड़गड़। पत्थर खिसक गया और नीचे जाने वाली गुप्त सीढ़ियां दिखाई देने लगी। तीनों सावधानी से नीचे उतरे। वहां एक विशाल गुफा थी। गुफा के बीचों बीच एक पत्थर का मंच था, जिस पर एक संदेश चमक रहा था। जो प्रकृति का सम्मान करता है, वही सच्चे खजाने का अधिकारी है। तभी एक गुप्त कक्ष खुला। अंदर एक विशाल पत्थर का संदूक रखा था। तीनों ने उत्सुकता से संदूक खोला, लेकिन उसमें सोना, चांदी या हीरे नहीं थे। अंदर एक चमकती हुई ताम्र पट्टिका रखी थी, जिस पर लिखा था, लैंसडाउन का सबसे बड़ा खजाना इसकी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण, वीर सैनिकों का इतिहास और लोगों का प्रेम है। जैसे ही उन्होंने पट्टिका उठाई, पूरे कक्ष में सुनहरी रोशनी फैल गई। दीवारों पर भुल्ला ताल, टिप इन टॉप, सेंट मेरी चर्च, गढ़वाल राइफल्स युद्ध स्मारक और तारकेश्वर महादेव मंदिर के दृश्य जीवंत हो उठे। रिया मुस्कुराई। अब समझ आया कि यह यात्रा खजाना खोजने के लिए नहीं, बल्कि लैंसडाउन को समझने के लिए थी। लेकिन यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। शाम होते होते वे सनसेट पॉइंट पहुंचे। सूर्य धीरे धीरे हिमालय की चोटियों के पीछे डूब रहा था। पूरा आकाश सुनहरे और नारंगी रंगों से भर गया था। तभी ताम्र पट्टिका चमकने लगी और आसमान में सुनहरी रोशनी की एक किरण उठी। उस रोशनी से शब्द बने। जिसने लैंसडाउन की सुंदरता, इतिहास, साहस और आस्था को समझ लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। रिया की आंखों में चमक आ गई। हम खजाना खोजने निकले थे, लेकिन हमें दोस्ती, ज्ञान और यादें मिल गईं। अर्जुन मुस्कुराया। उसी क्षण रहस्यमयी नक्शा हवा में उड़ने लगा और सुनहरी रोशनी में बदलकर आसमान में विलीन हो गया। उसका काम पूरा हो चुका था। तीनों मित्र सूर्यास्त देखते रहे। उन्हें अब समझ आ चुका था कि असली खजाना सोना या हीरे नहीं, बल्कि प्रकृति, इतिहास, आस्था और सच्ची मित्रता होती है। और इसी के साथ लैंसडाउन की उनकी रहस्यमयी यात्रा हमेशा के लिए एक अविस्मरणीय कहानी बन गई।